हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ और था, बट अभी मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ, जो कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं और मैं 99.9% लोगों के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। जो मुझे हेपेटाइटिस से रिलेटेड मैसेज करते हैं, मैं उनका सबका रिप्लाई करती हूँ। और काफ़ी उनके क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ, बट फिर भी बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में। और कल एक लेडी का फ़ोन आया, मतलब मेरी सेम एज की है, और उनका जो उनके साथ जो हुआ है उसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। तो मुझे लगा कि शायद उनकी फैमिली को और बाकी जो लोग हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बिहेव कर रहे हैं और रियल में ये क्या होता है। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उनके साथ हुआ क्या। उनके साथ ये हुआ कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने टेस्ट कराया, जो टेस्ट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में आप जो टेस्ट कराते हैं वो हुआ, तो उसमें पॉजिटिव आया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। बाकी उनके टेस्ट नहीं हुए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अबॉर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बट हस्बैंड और इन लोगों का म्यूचुअल डिसीज़न था कि इनको अबॉर्ट कराना था। तो उन्होंने अबॉर्ट कराया है, बट जैसे ही अबॉर्ट कराया है उनके हस्बैंड का बिहेव चेंज हो गया है और अब वो दूसरी शादी करना चाहते हैं कि आपने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है, आपने मेरा फलाना, आपने मेरा ढिकाना, अब मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मैं कैसे अपना लाइफ गुजारूँगा, तो इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चली जाओ और मैं शादी करूँगा। और जो भी होता है ये सब चीज़ें चल रही। तो मैं सुन के बहुत शॉक थी कि यार ये क्या, मतलब क्या है ये, मतलब आप क्या कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ, जो बहुत लोगों के दिल में रहता है कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ें आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही सिंपल वे में, हम डॉक्टर वाली लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जाने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी जो मेल है उनको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है, या फीमेल है उनको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, तो वो फिर आप ही देखिए। क्योंकि मैं ये जो चीज़ें हो रही है, इतना ज़्यादा लोग जो परेशान है अंदर पर बोल नहीं पाते, मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग और देख लीजिए और फिर उसके बाद आपके माइंड में जो आए वो कीजिए, पर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। बेसिकली हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी से बिल्कुल अलग है। वो दोनों अलग चीज़ हैं और ये अलग चीज़ है, क्योंकि ये हमारे डीएनए से रिलेट करता है, इससे ये वायरस फैलता है। सेकंड चीज़, ये जो वायरस है ये इंडिया में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को है इंडिया में, और पूरे ऑल ओवर में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। ये मैं खुद नहीं बता रही हूँ, ये अभी तक जो मैंने स्टडी की है, जो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया है, जो मैंने खुद पढ़ा है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, तो शायद आप लोगों को कुछ समझ में आए। सबसे जो हाईएस्ट मतलब गंभीर या सीरियस डिसीज़ बोल सकते हैं वो HIV है, देन उसके बाद हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वायरस जो है हमारा हेपेटाइटिस, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रोनिक, एक होता है एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो क्रोनिक में क्या होता है कि कभी इन केस आपको पीलिया हुआ हो, ठीक है, या पीलिया हुआ है, या आप कभी 24, 28 जो भी आप टीनेज है उस टाइम पर आपको ये वायरस कहीं से आ गया है। ठीक है, और उस टाइम पर ये क्या कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ बॉडी में पेन दे रहा है, आपका कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी आपको वॉमिट हो रही है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट कराओगे तो वो सही हो जाएगा। सही होने के बाद में फिर वो जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ भी फालतू का इधर उधर से खाएंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो लीवर को बार बार डैमेज करता रहेगा। तो उस टाइप का जो वायरस होता है वो है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, जिसे आप क्रोनिक बोलते हैं। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक या साइलेंट वायरस। तो जो एसिम्प्टोमेटिक वायरस होता है, या साइलेंट के नाम से आप समझ गए होंगे, वो साइलेंट होता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी में आके बैठ जाता है, आपको खुद नहीं पता वो कहाँ से आया, आपको वो बर्थ टाइम पे आया है, जब आपका जन्म हुआ है, या कहाँ से आया आपको नहीं पता, बट वो आपकी बॉडी में आ गया है। वो आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दे रहा है, एसिम्प्टोमेटिक इसलिए बोलते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, आपको कोई पेन नहीं है, दर्द नहीं है, आप अच्छे से खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो इस टाइप का जो वायरस है वो आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है, बट वो जो आसपास के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस बी है वो फैला सकता है उस टाइप के, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता, जैसे कि मुझे खुद नहीं पता था। और ये जो एसिम्प्टोमेटिक वायरस है ये कब एक्टिव हो जाए ये आप लोगों को नहीं पता।
क्योंकि ये वायरस की जो चाल है वो आप कभी नहीं जान सकते। क्रोनिक की आपको पता रहेगी क्योंकि आपको बॉडी में कुछ पेन देता रहेगा, बट जो एसिम्प्टोमेटिक है वो आपको कभी कोई पेन नहीं दे रहा, तो वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। आपको उसके लिए ध्यान रखना होता है, डॉक्टर से चेकअप कराना होता है। ओके, ये तो हो गई हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो उनके 2 टाइप्स। सेकेंड चीज़, हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। तो हेपेटाइटिस बी अगर आपको कोई भी मतलब जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शंस हैं, सिरिंज है, आपने किसी और की यूज़ की है, तो आपको हेपेटाइटिस बी फैलने के पूरे चांसेस होंगे। इन केस फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को अपनी जो इंजेक्शन लगाए हैं, सिरिंज लगवाई है, अगर वो मैं किसी सेकंड पर्सन पे यूज़ करती हूँ तो उसको पूरे चांसेस हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी हो जाए। फर्स्ट। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा केसेस जिससे फैलते हैं वो है मदर टू बेबी। अगर आप एक मदर है जिसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो आपके बेबी को हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस है। बट आगे भी सुनिएगा, मैं आगे भी कुछ बताना चाहती हूँ, इतना ही सुनने के बाद आप टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है वो है अगर आप कहीं टैटू कराते हैं, किसी भी चीज़ से टैटू कराते हैं, मतलब जो मशीन होती है आपने देखा होगा, उससे टैटू कराते हैं और कोई और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसने भी सेम मशीन से टैटू कराया है, तो भी आपको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं। फोर्थ चीज़, जब आपका कभी ऑपरेशन हुआ हो या किसी का भी ऑपरेशन हुआ हो, उसमें अगर ब्लड का आपको रिक्वायरमेंट है और ब्लड आपको मतलब चाहिए होगा या चढ़ा था, तो वो उस टाइम पर जो ब्लड होगा वो अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा तो आपको भी पूरी चांसेस है कि आप भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाओगे। नेक्स्ट है, अगर आप सेम टूथब्रश यूज़ करते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मेरा अगर टूथब्रश है, अगर मेरे पार्टनर या मेरे घर में मेरा कोई फैमिली मेम्बर यूज़ करता है तो उसको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस है। नेक्स्ट है, अगर आपकी बॉडी में रैशेज़ हैं, इन्फेक्शन है कोई, और सामने जो सेकंड पर्सन है उसकी बॉडी में भी है और आप सेम टाल यूज़ करते हैं तो तब भी चांसेस हैं कि आप हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। नेक्स्ट है कॉम्ब, जो आप कंघी करते हैं। अगर आप कंघी करते हैं और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जिसके स्किन में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है या कुछ भी है, कोई भी अलग टाइप का इन्फेक्शन है, जो भी है, और सामने वाला पर्सन अगर यूज़ करता है, उसको भी कोई दिक्कत है, तो हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। एक है आपका शेविंग जो मेल के लिए बता रही हूँ मैं, जिससे आप शेविंग करते हैं और सेम वही जो ब्लेड होता है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आप किसी सलून में जाते हैं वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो भी हेपेटाइटिस बी एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनसे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, ठीक है। किससे नहीं फैल सकता है अब मैं वो आपको बताऊंगी। तो वो है खाना शेयर करने से नहीं फैलता है। अगर आप सोच रहे हैं खाना शेयर करने से फैलता है, मेरा पार्टनर के साथ मैं खाऊंगा तो मुझे हो जाएगा, मैं खाऊंगी तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शेयर करती हूँ और खाती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि हगिंग से नहीं होता। अगर आप किसी को हग कर रहे हैं नहीं होगा, हाँ हैंड शेक कर रहे हैं उससे भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इनसे हेपेटाइटिस बी नहीं होता, किसिंग से नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है, ये मैंने बता दिया। ये किस टाइप से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेकंड कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब बचा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में अगर आप जब चेकअप के लिए जाएंगे तो आपको डॉक्टर वायरल लोड चेक करेगा, SGPT SGOT आपने देखा होगा। ये नॉर्मल इंसान का भी चेक होता है। जब आप मोटे हो जाते हो, आपकी तोन बाहर निकल आती है, तो डॉक्टर SGPT SGOT नॉर्मल लोगों को भी टेस्ट करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका होता है मार्कर टेस्ट, जो आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके मार्कर टेस्ट होता है। एग्जाम मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपका जो ब्लड है उसमें कितनी रेंज तक आपका लीवर का इन्फेक्शन फैल गया है। मतलब लीवर आपका हेल्दी है या सिरोसिस हो गया है या फिर आपको कैंसर तो नहीं हो गया है या आपका पूरा लीवर खराब तो नहीं हो गया। तो ये जो मार्कर टेस्ट होते हैं ये बेसिकली लीवर के लिए और आपके ब्लड में कहाँ तक, किस रेंज तक, किस यूनिट तक आपका फैल गया है, ये सारी चीज़ों के लिए आपके ये टेस्ट
होते हैं। और अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपका ईयरली फाइब्रो स्कैन होता है, जो कि लीवर की एक मशीन आती है, उससे आपका जो लीवर होता है, लीवर में यहाँ पर रखा जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है कि आपका लीवर हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, जिसका सब कुछ अंडर कंट्रोल में आता है उसका कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका पहले से ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल में है तो उसका डॉक्टर क्या करे? जब वो आपको नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है, आपको कुछ दुख ही नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट क्यों करे? क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है, जो अभी तक मैंने सुना है, शायद कोई डॉक्टर नहीं बताता है, अभी तक मुझे डॉक्टर लोगों ने जो बताया है वो यही बताया है कि अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दे रहा है वो, तो हम उसकी मेडिसिन चलाते हैं। इन केस वो एक्टिव हो गया उसके बाद और आपको कोई प्रॉब्लम देने लगा तो फिर क्या रह जाएगा? तो इसीलिए कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेता कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट हो। ठीक है। सेकंड, अगर ये तो हो गया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बाकी जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए ये मार्कर टेस्ट, अगर जैसे किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसका 3-3 मंथ में चेकअप करते हैं, 3-3 मंथ, किसी का मंथली होता है। अगर सब कुछ ओवरलोड हो जाता है, आपका जो वायरल लोड कितना है, 1 लाख पे पहुंच गया, जितना आगे पहुंचता जाएगा आपको डॉक्टर उतने ही जल्दी आपको बुलाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका ये लीवर का बार बार चेकअप होगा, तो जब आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको बार बार बुलाएंगे, आपको मंथली बुलाएंगे, 3 मंथ में बुलाएंगे, 1 मंथ में बुलाएंगे, 6 मंथ में बुलाएंगे। ठीक है। मुझे डॉक्टर अभी 1 ईयर में बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपना हद से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इन सब चीज़ों का, तो ये चीज़ें आपको भी देखनी है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रीटमेंट की बातें। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमें क्या खाना चाहिए जब आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन का आपको यूज़ करना है, प्रोटीन यूज़ ज़्यादा करना है, फैट आपको कम से कम लेना है, क्योंकि बॉडी में आपका जो लीवर है वो ऑलरेडी फैटी हो गया। आपने सुना होगा फैटी लीवर, तो ये आपको उस टाइम पर प्रोटीन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो प्रोटीन आप किस चीज़ में ले सकते हैं? प्रोटीन आप ले सकते हैं आपका एग, जो आपका एग वाइट है सिर्फ वही पार्ट लेना है आपको, एग वाइट जो है वो ले सकते हैं आप जो चने हैं, वाइट चना जो होता है, ब्लैक चना, राजमा, दाल, जो भी दाल है आपके पास वो सारे के सारे आप दाल ले सकते हैं। आपका जो न्यूट्री सोयाबीन जो बोलते हैं, गोल गोल जो आती हैं सोयाबीन, आप उनको ले सकते हैं, आप उनको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप उनको सब्जी के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से बचिए। रिफाइंड ऑयल, नाम ही उसका रिफाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो कितनी बार रिफाइंड हुआ होगा, तो रिफाइंड ऑयल से आपको बचना है। कोशिश कीजिए कि आप सरसों का तेल खाइए, कोशिश कीजिए कि आप घी खाइए, क्योंकि आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे मैं घी क्यों इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि मेरे घर में बहुत घी है, नहीं, ये मैं खुद घर में इसलिए निकालती हूँ जिससे मैं अपने जो मेरी जो दिक्कतें हैं उससे मैं बच सकूँ। तो घी का इस्तेमाल कीजिए। और सब्जी जब आप बनाते हैं तो कम से कम ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको फैटी लीवर है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। तो ये हो गया। लहसुन का आप यूज़ कीजिए। लहसुन जो आपका लीवर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लहसुन का यूज़ कीजिए। टमाटर होते हैं, टमाटर का यूज़ कीजिए, जितना हो सके टमाटर खाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको खानी होंगी अगर आपका फैटी लीवर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है तो। प्लस आपको एक्सरसाइज करना है। आप हाफ आवर तेज़ चलें, वॉक कीजिए या फिर आप वर्कआउट कीजिए जो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे आप, जितना ज़्यादा फिट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अपनी बॉडी को फिट रखिए, प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। और बच्चा जब आपका प्रेग्नेंट है, आपका बेबी हो जाता है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आपको पता चलता है आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, सबको ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, उनका टेस्ट कराइए। और पता होने के बाद जब आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद उनका भी ईयरली चेकअप कराइए कि क्या कहीं वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आपके घर में कोई भी मेंबर हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव होता है।
और रही बात, हम बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि हम बेबी प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल बेबी प्लान कर सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, आप सिर्फ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, तो आप बेबी प्लान कर सकते हैं। ओनली 10 to 15% चांसेस होता है कि शायद आपके बेबी को भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाए, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर जिसको वायरल लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बेबी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या ब्रेस्ट फीडिंग से भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है? जी नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता। और कुछ क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे जो आप लोगों ने बताए थे। और बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। अगर आप बाई चांस खाते हैं तो उसकी एक बाइट या इस टाइप का खाइए। फास्ट फूड आपके लीवर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ तक वो, अगर आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दाल और रोटी को उसमें इंक्लूड करें। बाकी जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये फास्ट फूड जो भी आप समझ रहे हैं, वो सब अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और कोई प्रिवेंशन ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरी आईडी पर, मेरे इंस्टा पर, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ पर जाइए, मुझसे कांटेक्ट में पूछ लीजिए। बट प्लीज़ सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना। अगर आप फालतू के क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अभी सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके ये काम आ रही है प्लीज़ उस इंसान तक भी शेयर कीजिए। अगर आपके घर में कोई है तो भी शेयर कीजिए, अगर आपके आस पड़ोस में है तो भी शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस बारे में कुछ जान पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस डर में जिए। क्योंकि बहुत सारी जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक है उनका यूनानी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो बताएंगे मुझे जब भी कभी उनका कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है। और एक और है उनका, कौन सा होता है वो, मैं वर्ड भूल रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। उनका भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो भी हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो अगर उनका भी कोई भी नेगेटिव आता है तो मैं आपको पक्का इन्फॉर्म करूँगी, तो आपको फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ से भी ट्रीटमेंट लें। और हाँ, बस मुझे अभी इतना ही पता है। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, डॉक्टर से बात की है, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और अगर आपको कुछ भी और जानना है तो कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर।